कल्पना कीजिए उस वक्त को जब भारत गुलामी की भयंकर जंजीरों में बंधा हुआ था। भारतीय आत्माओं को घूट घूट कर जीने पर मजबूर किया गया था। वह दिन जब भारत सिर्फ गुलाम था, जब भारतीयों की आवाज नहीं, उनके सपने नहीं, उनके अधिकार नहीं थे। यह वह वक्त था जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों को सिर्फ वस्तु की तरह देखा था। भारत की मिट्टी में हजारों सालों का इतिहास और धरोहर छिपी हुई थी, लेकिन वह सब कुछ लुटा दिया गया था। यहाँ तक कि एक इंसान के रूप में मानव अधिकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हर भारतीय का हक, उसकी आवाज और उसकी समानता तक को ब्रिटिश साम्राज्य ने रौंद दिया था। लेकिन क्या भारत इतना कमजोर था? क्या उसकी आत्मा इतनी आसानी से टूट सकती थी? नहीं। भारत के भीतर एक दृढ़ संकल्प था, एक ताकत थी जो कभी हार नहीं मानने वाली थी। भारत ने खुद को पहचानने का संकल्प लिया। याद करिए वो दिन 13 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग का वह काला दिन जब जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई। लेकिन क्या वह गोलियां भारतीयों की आत्मा को डरा सकती थी? नहीं, बल्कि हमारी संघर्ष की राह को और मजबूत कर गई। यह गोलियां न सिर्फ लहू बिखेर रही थी, बल्कि हर भारतीय के दिलों में जज्बा और आत्मविश्वास से भर गई थी। हर गोली एक वादा बन गई कि अब हम अपने भविष्य को खुद संवारेंगे। आखिरकार ब्रिटिशों को समझ में आ गया कि भारत का सपना कोई सस्ता सपना नहीं था। भारत को अपने संविधान का अधिकार चाहिए था, और यहीं से 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यह केवल एक सभा नहीं थी, यह थी आत्मनिर्भर भारत बनाने की शुरुआत। यहाँ नेहरू, पटेल, डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान नेता थे जो दुनिया को यह दिखा रहे थे कि भारत अब किसी और के दस्तावेज से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और संघर्ष से अपना संविधान बनाए। यह वह समय था जब भारतीयों ने अपनी किस्मत खुद लिखने की कसम खाई थी। संविधान सभा में भारत के अलग अलग हिस्सों से चुने गए सदस्य थे जो मिलकर भारत का संविधान तैयार करने के लिए काम कर रहे थे। संविधान बनाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। संविधान सभा के गठन के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका उद्देश्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है। यह समिति दिन रात काम कर रही थी, क्योंकि उन्हें केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं तैयार करना था, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए न्यायपूर्ण और समान अवसर वाला समाज बनाना था। जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया, तो संविधान का प्रारूप तैयार किया, तो इसे संविधान सभा में पेश किया गया। संविधान सभा में प्रत्येक अनुच्छेद पर गहन विचार विमर्श और बहस हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 395 अनुच्छेद एवं 22 भागों में संविधान के प्रारूप को तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान की स्वीकृति दी। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया एवं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया। यह दिन भारत के लिए एक नई शुरुआत थी, जिसे आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को ही कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की थी। उसी के याद में संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का फैसला किया गया। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जो दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में